नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अगले हफ्ते लॉन्च की जाएगी डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2DG, हर स्ट्रेन पर है कारगर। जी हां, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज की 10,000 डोज का पहला बैच अगले हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। ये जानकारी डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादन में तेजी लाने का काम किया जा रहा है। ये दवा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है। ऐसा माना जा रहा है कि दवा 2DG कोरोना के इलाज के गेम चेंजर साबित हो सकती है। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ये दवा किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2DG के साइड इफेक्ट के बारे में डॉक्टर्स बताते हैं कि सामान्य कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म संक्रमित कोशिकाओं से बिल्कुल अलग होता है। दवा की मात्रा सामान्य कोशिकाओं तक कम ही जाती है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के मुताबिक 2DG कोरोना के हर स्ट्रेन से लड़ने में सक्षम है। इस दवा का मैकेनिज्म वायरस के प्रोटीन के बजाय मानव कोशिकाओं के ही प्रोटीन में बदलाव कर देता है, जिससे वायरस कोशिका के अंदर पनाह नहीं ले पाता और गंभीर मरीज जल्द ठीक हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की नई गाइडलाइंस DL और RC के कामों को घर बैठे ही निपटाएं। जी हां, कोरोना वायरस का उछाल दूसरी लहर में काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार ने देश के कई राज्यों में सख्ती के साथ लॉकडाउन लगा दिया। ऐसे घर में केवल वो ही लोग बाहर निकल सकते हैं जिन्हें जरूरी सामान लेना हो या काम हो। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC से जुड़ा हुआ कोई काम करवाना है तो उसके लिए घबराएं नहीं, क्योंकि आप अपने इस लाइसेंस संबंधित काम को ऑनलाइन भी निपटा सकते हैं। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने DL बनवाने और उसे रिन्यूअल करवाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके चलते किसी को भी RTO जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो घर बैठे भी अपनी इस प्रक्रिया में ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। बता दें कि जिन लोगों को अपना नया लाइसेंस बनवाना है उनकी नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इसका मतलब लर्निंग लाइसेंस की एप्लीकेशन से लेकर प्रिंटिंग तक का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। RC वालों को भी सरकार ने राहत दी है, जिसमें नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आसान की गई है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रिन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इजराइल ने किया एयर स्ट्राइक। खौफ के बीच फिलिस्तीन में शुरू हुआ परिवारों का पलायन। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। युद्ध की आशंका के बीच एक बार फिर से इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है। कई रॉकेट दागे गए हैं और टैंक से गोले छोड़े गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि फिलिस्तीन में अब परिवारों का पलायन शुरू हो गया है। हर कोई अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर स्थित स्थानों के लिए निकल लिया है। जान बचाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आज इजराइल की तरफ से दक्षिणी गाजा पट्टी पर कई रॉकेट दागे गए और एयर स्ट्राइक भी हुआ। यह हमला इतना जोरदार रहा कि फिलिस्तीन का एक पूरा परिवार साफ हो गया। कई घरों के चिथड़े उड़ गए। किसी ने विद्रोह करने की कोशिश की तो इजरायली सैनिकों द्वारा उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमले में कई मासूमों की जान जा रही है। यह अलग बात है कि इजराइल ने लगातार जोर देकर कहा है कि उसका हमला सिर्फ आतंकियों का सफाया करने के लिए है। वैसे अगर इजराइल की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं तो हमास भी अब तक एक 1800 रॉकेट दाग चुका है। हमास की तरफ से भी इजराइल के रिहायशी इलाकों में गोले दागे गए हैं। इजराइल ने भी जोर देकर कहा है कि हमास की तरफ से इंसानियत को शर्मसार किया गया है और इन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की चेतावनी, भूल कर भी ना करें इन 5 फर्जी कोविन वैक्सीन ऐप्स को डाउनलोड। जी हां, कोविड-19 की दूसरी लहर के आते ही सरकार द्वारा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज बढ़कर दिया गया है। ऐसे में सरकार ने हर किसी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। इस बीच अब सभी को स्लॉट आसानी से नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते कई फ्रॉड इंटरनेट हैकर्स हैं जो नकली APK फाइल्स के जरिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने लोगों को नकली कोविन वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ऐप के बारे में सतर्क कर नई एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि महामारी के चलते लोगों को कई फ्रॉडर्स का सामना करना पड़ा है। सरकार ने चेतावनी देने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि लोगों की जल्दबाजी को देखते हुए फ्रॉडर्स SMS के जरिए 5 लिंक में किसी भी एक लिंक पर दिए गए APK फाइल को डाउनलोड करने को बोलते हैं, जो कि आपकी प्राइवेसी को हैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पताल के बेड के बाद केरल सरकार ने तय किया PPE किट्स और N95 मास्क का दाम।
जी हाँ, केरल के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की कीमतें तय करने के बाद पिनराई विजयन की सरकार ने पीपीई किट्स और मास्क जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम तय कर दिए हैं। ये आदेश आज राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके रेट चार्ट के अनुसार एक पीपीई किट की कीमत 273 रुपए से अधिक नहीं हो सकती और एक N95 मास्क की कीमत 22 रुपए से अधिक नहीं हो सकती। इसी तरह अब फिंगरप्रिंट पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत 1500 रुपए से अधिक नहीं होगी। पिछले सोमवार को सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में सीमा तय की थी। राज्य ने प्राइवेट कोविड सुविधाओं में 50% बिस्तर आरक्षित रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के लैब से निकला कोरोना। टॉप 18 वैज्ञानिकों ने कहा थ्योरी से इनकार नहीं कर सकते। जी हाँ, दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार कोरोना वायरस कहां से आया, इस बारे में सटीक तौर पर कोई नहीं जानता। लेकिन दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों के एक समूह ने कहा है कि वायरस के चीन के लैब से लीक होने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता जब तक डाटा आधारित गहन जांच के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जाता। वर्ष 2019 के आखिर में चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इसके बाद से इस वायरस ने वैश्विक स्तर पर 30 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। आपको बता दें कि 18 वैज्ञानिकों ने कहा है कि महामारी की उत्पत्ति को लेकर और ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों के समूह ने कहा है कि चीन के लैब से वायरस के लीक होने पर पशुओं से वायरस के निकलने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कोरोना वायरस संक्रमण की उत्पत्ति और फैलने के बारे में वुहान में की गई जांच में सभी पहलुओं का ध्यान नहीं रखा गया है। ये वायरस चीन की लैब से ही निकला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तौकते तूफान का खतरा, लक्षद्वीप में बना गहरे दबाव का क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में रेड अलर्ट, एनडीआरएफ रवाना। जी हां, अरब सागर में तौकते तूफान बड़ा खतरा बनकर आ रहा है। लक्षद्वीप के गहरे दबाव का क्षेत्र बन गया है। अब अगले 24 घंटे में गुजरात तट की ओर से बढ़ेगा। इसे देखते हुए महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं। अरब सागर और लक्षद्वीप के ऊपर बने चक्रवात तौकते के तेज होने के मद्देनजर महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि लक्षद्वीप क्षेत्र में इस दबाव बन गया है वो अगले 24 घंटे के दौरान एक चक्रवात में बदल जाएगा और गुजरात तट की ओर बढ़ेगा। अगले 24 घंटे में ये चक्रवाती तूफान तेज हो सकता है। इसके चलते महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अचानक हो रही पक्षियों की रहस्यमयी मौत, कई राज्य सरकारें चिंतित। जी हां, देश में अप्रवासी पक्षी भी अचानक मर रहे हैं जिसमें सबको चौंका दिया है। पिछले दिनों कई राज्यों में कौवे की रहस्यमय मौत ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पक्षियों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसलिए पक्षियों की मौत अभी तक रहस्य ही बनी हुई है। भारत सरकार हिमाचल प्रदेश स्थित पौंग डैम इलाके में 1400 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत से हैरान है। ऐसे में कांगड़ा जिला प्रशासन ने बांध के जलाशय में सभी तरह की गतिविधियों में अगले आदेश तक रोक लगा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, बिगड़ा आम आदमी का बजट, फल सब्जियों से लेकर तेल और दाल तक के दाम में बेतहाशा इजाफा। जी हां, कोरोना काल में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब तेल साबुन के बढ़ते दाम ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों और फलों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद अब खाद्य तेलों के दाम में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। दाल से लेकर अंडे तक के भाव बढ़ चुके हैं। अगर दाल ही की बात करें तो बीते 15 दिनों में इसमें बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। अरहर की दाल करीब 100 रुपए प्रति किलोग्राम थी, वो आज 150 रुपए में बिक रही है। इसी प्रकार उड़द की दाल का भाव 115 रुपए से बढ़कर 170 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। मसूर की दाल का भाव 70 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसी प्रकार खाने के तेल का दाम भी बढ़ा है। बीते 15 दिन में खाद्य तेलों के दाम में 39 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। सरसों का तेल 15 दिन पहले 175 रुपए प्रति लीटर पर था, लेकिन अब ये बढ़कर 214 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा फल और सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में धीरे धीरे जा रहा है कोरोना, 40,000 से कम नए केस, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, चिंता। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामलों में रोजाना कमी आ रही है। हालांकि मरने वालों की संख्या जरूर राज्य सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 40,000 से भी कम नए मामले सामने आए हैं, जबकि मुंबई में भी 1,657 नए मरीज मिले हैं। ये लगातार 6वां दिन है जब महाराष्ट्र में 50,000 से कम मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 39,923 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 695 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ राज्य में संक्रमण से कुल मौत का आंकड़ा 78,857 पहुंच गया है। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिससे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप को बर्दाश्त नहीं, प्राइवेसी पॉलिसी का सवाल, आरोप, जोमैटो, ओला, आरोग्य सेतु लेते हैं ज्यादा डेटा। जी हां,
व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर फिर से सुर्खी में बना हुआ है। कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि दूसरे भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की तुलना में ज्यादा डेटा एकत्र कर रहे हैं। याचिका के साथ सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बढ़ती आलोचना पर कड़ा प्रहार किया है। व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में जोमैटो, बिग बास्केट, ओला, को और ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स का नाम दिया है, क्योंकि इस ऐप में इसमें ज्यादा यूजर्स डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट्सएप का मानना है कि आरोग्य सेतु भी व्हाट्सएप की तुलना में बहुत अधिक डेटा एकत्र कर रहा है, फिर व्हाट्सएप पर ही आपत्ति क्यों। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे देखें।